सो गाइस, पिछले पार्ट में हीरो पार्टी ने ओरहुन की रेपुटेशन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने ओरहुन को कम आंका। ओरहुन ने सबके सामने अपनी असली ताकत दिखा दी और दोबारा सबका रिस्पेक्ट जीत लिया। इसके बाद हीरो पार्टी अपनी नई एन्चेंटर फिली के साथ डंजन में एंटर करती है। दूसरी तरफ ओरहुन अपना आखिरी दिन सिल्वर रैबिट्स के साथ बिता रहा था। तभी कुछ स्टूडेंट्स बात करते हुए कहते हैं, सुना है हीरो पार्टी सीधा बंडावे फ्लोर से प्रैक्टिस शुरू करने वाली है। यह सुनकर ओरहुन बस इतना सोचता है, अगर प्रैक्टिस ही करनी थी तो नीचे वाले फ्लोर से शुरू करनी चाहिए थी। इतनी गहराई में जाना सिर्फ मुसीबत को बुलाना है। लेकिन अब वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। फिली ऑफिशियली हीरो पार्टी ज्वाइन कर लेती है और उसके वेलकम के लिए एक बड़ी पार्टी रखी जाती है। लेकिन सेलिब्रेशन करने की जगह सब मिलकर ओरहुन का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी अचानक लूना वहां आ जाती है। वो हैरान होकर पूछती है, ओरहुन कहां है? ओलिवर बिल्कुल आराम से जवाब देता है, हमने उसे पार्टी से निकाल दिया। यह सुनते ही लूना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या तुम लोगों ने ओरहुन को निकाल दिया? मैं पहले ही कह चुकी थी, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इस पार्टी की असली ताकत ओरहुन था। लूना की बात सुनने के बाद भी किसी ने उसकी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। ओलिवर बस मुस्कुराते हुए कहता है, अब जब ओरहुन हमारे साथ नहीं है तो 92वें फ्लोर क्लियर करना और भी आसान होगा। लूना बस उन्हें देखती रह जाती है, क्योंकि वो जानती थी ओरहुन उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत था। और फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। हीरो पार्टी अब 92वें फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर बाद ओलिवर अचानक रुक जाता है। उसका शरीर पहले से बहुत ज्यादा भारी लगने लगता है। वो गुस्से में फिल्ली से चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? मेरा बॉडी इतना हैवी क्यों लग रहा है? फिल्ली घबरा कर कहती है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं रीजन पता करती हूं। ओलिवर को तुरंत ओरहुन याद आ जाता है। अगर ओरहुन होता तो 1 सेकंड में प्रॉब्लम समझ जाता है। लेकिन अब ओरहुन वहां था ही नहीं और असली प्रॉब्लम अभी शुरू हुई थी। डेरिक मॉन्स्टर का अटैक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो अटैक को प्रॉपर्ली ब्लॉक ही नहीं कर पाता। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और अनिले भी उसकी वजह से लगभग अटैक का शिकार हो जाती है। अनिले भी अपना पावरफुल मैजिक चलाती है, लेकिन मॉन्स्टर को एक स्क्रैच तक नहीं आता। सबके चेहरे पर शॉक साफ दिख रहा था। ओलिवर जोर से चिल्लाता है, हम इतने कमजोर कैसे हो गए? उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। और तभी पूरी डंजन हिलने लगती है। धुम, जमीन कांपने लगती है, हवा भारी हो जाती है और सामने से धीरे धीरे एक बहुत बड़ा साया नजर आता है। फ्लोर बॉस, ब्लैक ड्रैगन। उस ड्रैगन की सिर्फ प्रेजेंस ही सबके होश उड़ा देती है। लूना तुरंत चिल्लाती है, सब लोग पीछे हटो, हमें अभी यहां से निकालना होगा। लेकिन ओलिवर अब भी ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। हम इसे पहले भी हरा चुके हैं, इस बार भी जीतेंगे। उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पहली जीत की असली वजह ओरहुन था। जैसे ही ब्लैक ड्रैगन ने अपनी आंखें खोली, पूरा डंजन उसकी गराज से कांप उठता है। एक पल के लिए सबकी सांसें थाम जाती हैं। लूना दोबारा चिल्लाती है, ओलिवर, यह पहले जैसा नहीं है, हमें अभी रिट्रीट करना होगा। लेकिन ओलिवर उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अटैक! यह ऑर्डर मिलते ही डेरिक सबसे पहले ब्लैक ड्रैगन की तरफ दौड़ता है। वो अपनी पूरी ताकत से उसका अटैक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बूम! सिर्फ एक ही वार में डेरिक हवा में उछल जाता है और जोर से जमीन पर गिरता है। सब शॉक में उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। ओलिवर गुस्से में फिली पर चिल्लाता है, फिली, तुम्हारा बफ इतना वीक क्यों है? फिली घबराकर कहती है, मैंने अपना बेस्ट बफ ही यूज किया था। लेकिन प्रॉब्लम बफ में नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि वो ओरहुन नहीं थी। अनिले भी पीछे नहीं हटती। वो अपना सबसे पावरफुल मैजिक रिलीज करती है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, लेकिन धुआं हटते ही ब्लैक ड्रैगन बिल्कुल ठीक खड़ा था। उसके शरीर पर एक निशान तक नहीं था। अगले ही पल ड्रैगन अपनी पूंछ से एक जबरदस्त वार करता है। बम! अनिले सीधा दीवार से टकरा जाती है। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अपने टीममेट्स को एक एक करके गिरते देख ओलिवर के चेहरे का कॉन्फिडेंस गायब होने लगता है। तभी ब्लैक ड्रैगन अपना मुंह खोलता है और उसके अंदर एनर्जी जमा होने लगती है। लूना की आंखें फैल जाती हैं। ड्रैगन ब्रेथ, सब लोग बच जाओ। ओलिवर समझ जाता है, अगर यह अटैक लग गया तो सब यहीं खत्म हो जाएगा।
वो तुरंत फिल्ली से कहता है, जल्दी मुझे बफ दो। बफ मिलते ही ओलिवर अपनी सारी मना इकताही करता है और जोर से चिल्लाता है, डिवाइन फ्लैश। एक चमकदार रोशनी पूरे डंजन को भर देती है। अटैक सीधा ब्लैक ड्रैगन को लगता है। सबको लगता है इस बार तो ड्रैगन जरूर गिर गया होगा। लेकिन जब रोशनी खत्म होती है, ब्लैक ड्रैगन वही खड़ा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओलिवर की सबसे पावरफुल टेक्निक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। ओलिवर धीरे से घुटनों पर गिर जाता है। उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, ये कैसे मुमकिन है। उसी पल उससे पहली बार एहसास होता है, शायद उरहुन के बिना वो इतने पावरफुल थे ही नहीं। ओलिवर अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक डिवाइन फ्लैश ब्लैक ड्रैगन के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुई। लूना तुरंत चिल्लाती है, ओलिवर अब और देर मत करो, हमें यहां से निकलना होगा। इस बार ओलिवर के पास मना करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। वो धीरे से सिर हिला देता है। लूना तुरंत अपने बैग से एक मैजिकल आइटम निकालती है, फिकल, एक ऐसा आइटम जो यूजर को किसी भी रैंडम बॉस रूम में टेलीपोर्ट कर देता था। ओलिवर बिना वक्त गवाए उस आइटम को एक्टिवेट कर देता है। वुश! उनके सामने एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है। सबको लगता है बच गए, लेकिन अगला ही पल सबके होश उड़ा देता है। ब्लैक ड्रैगन अचानक उनकी तरफ बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ता है। नहीं! लूना जोर से चिल्लाती है, लेकिन तब तक बूम! ब्लैक ड्रैगन सीधा पोर्टल के अंदर घुस जाता है। एक पल के लिए पूरा डंजन बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिली का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो धीरे से बोलती है, ये हमने क्या कर दिया? लूना तुरंत समझ जाती है अब असली मुसीबत शुरू हुई है। वो घबरा कर कहती है, अपर फ्लोर्स पर सिर्फ नए एडवेंचरर्स होते हैं। अगर ब्लैक ड्रैगन वहां पहुंच गया तो बहुत सारे लोग मर सकते हैं। ये सुनते ही ओलिवर का चेहरा उतर जाता है। उससे पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। लूना बिना एक सेकंड वेस्ट किए कहती है, चलो गिल्ड चलते हैं। फोर्स टेलीपोर्ट के बिना उस ड्रैगन को रोकना नामुमकिन है। लेकिन ओलिवर वही खड़ा रह जाता है। वो धीरे से कहता है, नहीं। लूना हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब नहीं? ओलिवर नजरें झुकाकर बोलता है, अगर गिल्ड को सच पता चल गया तो हीरो पार्टी को पनिशमेंट मिलेगी। यह सुनकर लूना का गुस्सा फूट पड़ता है। तुम्हें अभी भी अपनी पनिशमेंट की पड़ी है। वहां लोगों की जान खतरे में है। ओलिवर के पास इस बार कोई जवाब नहीं था। कुछ देर तक वहां सिर्फ खामोशी छाई रहती है। फिर लूना गहरी सांस लेकर कहती है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें उरहुन को वापस लाना होगा। यह सुनते ही ओलिवर और बाकी सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिली भी हैरान होकर पूछती है, क्या सिर्फ उरहुन ही हमें बचा सकता है? लूना बिना एक सेकंड सोचे जवाब देती है, हां, और इसकी वजह तुम नहीं जानती। फिली धीरे से कहती है, मैं समझ गई हूं। तुम सबकी मैजिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मेरे बफ्स नॉर्मली 3 मिनट चलते हैं, लेकिन तुम लोगों पर 2 मिनट भी नहीं टिकते, और ओलिवर पर तो 1 मिनट से भी कम। फिल्ली अपनी नजरें नीचे कर लेती है। मैं तुम्हारी पार्टी के लिए सही इंचेंटर नहीं हूं। ओलिवर अब भी कंफ्यूज था। वो पूछता है, लेकिन उरहुन तो इंचेंटर था ही नहीं। लूना हल्की सी मुस्कुराती है। सही कहा, उरहुन कभी इंचेंटर नहीं था। उसने अपनी खुद की ओरिजिनल मैजिक क्रिएट की थी। यह सुनकर सबकी आंखें खुल जाती हैं। ओलिवर धीरे से पूछता है, ओरिजिनल मैजिक? लूना सर हिलाकर कहती है, उसकी मैजिक किसी भी एक स्पेल की पावर को 50 गुना तक बढ़ा सकती थी, 50 टाइम्स। फिली तुरंत मना कर देती है, इम्पॉसिबल। दुनिया की सबसे पावरफुल इंचेंटर सेल्मा भी मैक्सिमम सिर्फ 10 टाइम्स तक ही स्पेल को बूस्ट कर सकती है। लूना सीधा उसकी आंखों में देखकर कहती है, बिलीव करो या मत करो, लेकिन यही सच है। ओलिवर का डिवाइन फ्लैश और अनिल के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स सब उरहुन की ओरिजिनल मैजिक की वजह से इतने पावरफुल थे। एक पल में ओलिवर को सब कुछ समझ आ जाता है। उन्होंने कभी अपनी असली ताकत देखी ही नहीं थी। जो पावर वो अपनी समझते थे, वो असल में उरहुन की दी हुई पावर थी। इसी वजह से वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। और आज उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से
न जाने कितने लोगों की जान खतरे में पड़ चुकी थी। हीरो पार्टी बिना एक सेकंड वेस्ट किए डंजन से बाहर भागती है। बाहर खड़े लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। देखो, हीरो पार्टी आ गई, लगता है मिशन फिर से सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ओलिवर के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी, सिर्फ पछतावा था। वो अपने मन में कहता है, हम हीरो नहीं हैं। हमारी वजह से ब्लैक ड्रैगन अब अपर फ्लोर्स में घूम रहा है और वहां मौजूद हर इंसान की जान खतरे में है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और दोस्तों, यहीं से हीरो पार्टी को पहली बार एहसास होता है कि जिस इंसान को उन्होंने बेकार समझकर निकाल दिया था, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। और अगर उरहुन वापस नहीं आया तो सिर्फ हीरो पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा डंजन तबाह हो सकता है। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर देखना चाहते हो कि हीरो पार्टी अपनी इस बहुत बड़ी गलती की क्या कीमत चुकाएगी और आगे स्टोरी में क्या धमाकेदार ट्विस्ट्स आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो। और अगर आज का पार्ट पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक और सपोर्ट मुझे और भी अमेजिंग एनिमे एक्सप्लेनेशंस लाने की मोटिवेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।